नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ट्रिप विद ए सिंह के खास कार्यक्रम भारत दर्शन में। और भारत दर्शन में हम आपको दर्शन करवा रहे हैं पंजाब से नकोदर डेरा बाबा मुराद शाह जी के। नकोदर कहानी इतिहास भाग 1, 2 और 3 में हमने आपको बताया था कि कैसे एक आम इंसान विद्यासागर बाबा मुराद शाह जी में तब्दील हो जाता है। उसके बाद आपको बताया गया था कि कैसे साईं लाडी शाह जी बाबा मुराद शाह जी से जुड़े और उन्होंने अपने गुरु यानी बापू जी से शिक्षा ली, जहां उन्होंने कई इम्तिहान दिए और उन सभी इम्तिहानों को पार करके उनको लाडी साईं जी का नाम मिला। जैसा बापू जी ने उनको कहा था कि आज से तूने सभी की मुरादें पूरी करनी हैं, साईं जी ने वैसा ही करा और सभी जो भी उनके दर पर आ गया अपनी झोलियां मुरादों से भरवा कर ही गया। अब इतिहास कहानी भाग 4 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह नकोदर डेरा बाबा मुराद शाह जी का निर्माण शुरू हुआ और किस तरह साईं लाडी शाह जी से गुरदास मान साहब मिले। जब बापू जी ने साईं जी को आज्ञा दी कि जा अब अपने मुर्शद बाबा मुराद शाह जी की जगह पर बैठ और लोगों की मुरादों को पूरा कर, साईं जी ने फिर बाबा मुराद शाह जी डेरे का निर्माण शुरू करवाया और खुद भी वहीं रहने लगे। कुछ साल बाद एक बहुत ही खूबसूरत दरबार बना। साईं जी के पास दरबार का नक्शा बहुत पहले से बना हुआ था कि आने वाला समय ऐसा होगा। साईं जी हर साल बाबा मुराद शाह जी का उर्स मनाते और कवाली भी होती। कवाली की महफिल हमेशा मलेल कोटरे के कवाल करामत अली एंड पार्टी ही शुरू करते, जिनकी पीढ़ी बाबा मुराद शाह जी के समय से चलती आ रही है। आज भी उन्हीं की पीढ़ी कवाली की महफिल शुरू करती है। एक बार साईं जी ने पैसों की भरी चादर बांधकर उन्हें दी और उनसे कहा कि करामत अली, तेरा मेरा हिसाब पूरा, क्योंकि बाबा मुराद शाह जी ने एक बार कवालों से वादा किया था कि तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पोतों को लाडी शाह जी पूरा करेंगे। इसीलिए साईं जी ने कितने गुनाह करके उन्हें ये दिया। वो कहते हैं ना कि गुरु ने जिसे चुना हो वह खुद एक दिन अपने गुरु के पास पहुंच ही जाता है। साईं जी ने भी जिसको चुना वह भी ऐसे ही दरबार है, जिनका नाम गुरदास मान है, विश्व प्रसिद्ध गायक और बहुत ही नेक दिल इंसान। एक बार की बात है, सुरिंदर शिंडा जी और पूरन शाह कोटी जी साईं जी के पास बैठे हुए थे। साईं जी ने सुरिंदर जी से कहा, वह जो नौजवान डफली सी बजा के घूमता है वह कहाँ है? फिर कहा, तुझे तो मिलता ही होगा, उसे कहना सारी दुनिया में तो घूम रहा है, एक जगह वह भी है जहां तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। एक बार 1982 में फिल्म उच्चादर बाबे नानक दा की शूटिंग पर शिंदा जी ने गुरदास मान जी के साथ बात की कि आपको हमारे साईं जी याद करते हैं नकोदर वाले। गुरदास जी ने निम्रता से कहा कि जब उनकी मर्जी होगी तब ज़रूर चलेंगे। फिर एक दिन गुरदास मान जी को सपना आया और उन्होंने एक दरबार देखा जहां तालाब बना हुआ था और संगत का मेला लगा हुआ था। सुबह उठे तो शिंदे जी का फ़ोन आया और कहा कि आज वीरवार है, अगर आपके पास समय हो तो क्या आज चलें? मान साहब कहते हैं कि चलते हैं, वैसे भी मैंने आज एक सपना देखा। शिंदे जी रास्ते में मान साहब को समझा रहे हैं कि साईं जी अगर कुछ भी दें तो मना मत करना, स्वीकार कर लेना। जब दरबार पहुंचे तब गुरदास मान जी ने देखा कि यह तो वही दरबार है जो उन्होंने सपने में देखा था। गुरदास मान जी साईं जी के पास बैठ गए। फिर चलते चलते बात हुई। साईं जी कहते, गुरदास फिर क्या देखा? गुरदास जी कहते, यही दरबार तो मैंने सपने में देख लिया था। साईं जी बोले, बस बस, ज़्यादा पर्दे नहीं खोलते। फिर साईं जी ने अपना चश्मा उतारा और गुरदास को लगाया और पूछा, देखना ठीक है? मान साहब कहते, थोड़ा ढीला है। साईं जी ने उसी वक्त वापस खींच लिया और कहा, जिस दिन फिट आएगा उस दिन ले लेना।
जो एक बहुत बड़ा इशारा था। फिर 5 साल बीत गए। गुरदास जी कभी नकोदर नहीं आए और अपने काम में व्यस्त हो गए। उस समय गुरदास जी को बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि उनकी पत्नी मंजीत मान जी का थायराइड के कारण काफ़ी वजन बढ़ गया था। उन्होंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया, हर जगह इलाज करवाया, पर कोई हल ना निकला। फिर गुरदास जी के एक दोस्त देवेंद्र शायर ने खन्ना शहर से उनको फ़ोन किया और बताया कि वह एक बहुत ऊंचे पंडित को जानते हैं, जो पंडित बहुत पहुँचे हुए थे, और आप आ जाओ ताकि हम उनके पास जाएं और कोई इलाज ढूंढ सकें। गुरदास जी और मंजीत जी उस समय पटियाला में रहते थे। वह अगले ही दिन खन्ना के लिए निकल गए और पंडित को मिले, और पंडित ने बताया कि उन पर तो राहु और केतु का चक्कर है, और बहुत सारे उपाय लिख दिए। फिर वह निराश होकर वापस पटियाला जाने लगे तो गुरदास मान जी ने मंजीत जी से कहा कि एक जगह और रह गई है, वहाँ भी चलें, जहाँ 5 साल पहले गए थे, नकोदर। मंजीत जी कहते हैं चलो। जाते जाते गुरदास मान जी अपने मन में सोच रहे हैं कि वह बाबा जी को क्या अर्पित करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में उन्होंने न तो प्रसाद लिया था। गुरदास जी ने एक घड़ी बांधी हुई थी जिसमें छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि ये घड़ी दे दूंगा। गुरदास जी अभी रास्ते में ही थे कि नकोदर में साईं जी के साथ एक लड़का और शरदा जी बैठे थे। साईं जी ने उनसे पूछा, आपने कभी हीरों वाली घड़ी देखी है? शरदा जी बोले, आपकी लीला है, आप कुछ भी दिखा सकते हो। साईं जी कहते, चलो फिर आज आपको हीरे वाली घड़ी दिखाते हैं। उस समय मंडाली वाले बाबा जी साईं जी को मंडाली के मेले में आने का निमंत्रण देने आए थे और बोले कि साईं जी हमारे मेले पर सारे कलाकार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक गुरदास नहीं आया। साईं जी कहते, गुरदास भी आने ही वाला है। मंडाली वाले बाबा को पूरी बात पता नहीं थी कि साईं जी क्या कहना चाहते हैं। फिर मंडाली वाले बाबा जी चले गए और गुरदास मान जी दरबार पहुंचे। प्रवेश किया। साईं जी ने मुंह दूसरी तरफ करा हुआ था। गुरदास जी ने साईं जी को माथा टेका। जब वह माथा टेकने लगे तो साईं जी बोले, पहले बाबा मुराद शाह जी को माथा टेक कर आ। गुरदास जी ने माथा टेका और फिर साईं जी के पास आकर बैठ गए। शरदा जी बोले, साईं जी, गुरदास हमारे पास एक बार पहले भी आया, फिर नहीं आया। साईं जी बोले, ये हमारे पास कहाँ से आते, ये तो राहु केतु के चक्कर में पड़े हैं। गुरदास जी उसी वक्त रोना शुरू हो गए और मन ही मन में कहने लगे, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। जिस वक्त मान साहब अपने मन में बोल रहे थे कि मुझे बख्श दो, साईं जी अपने मुंह से बोल रहे थे, जा बख्श दिया, जा बख्श दिया। गुरु वही होता है जो बिना बोले कोई बात जान ले। इसलिए किसी ने बहुत सत्य कहा है कि पानी पिए छान कर और गुरु बनाइए जान कर। गुरदास जी ने उस दिन देख लिया था कि इनसे ऊपर कुछ नहीं है। उनको साक्षात रब की तस्वीर साईं जी में दिखाई दी थी। साईं जी ने अपनी जेब में से पैसे भरकर निकाले और गुरदास जी को दे दिए और फिर उनसे पूछा, मंडाली मेला है, वहाँ गाओगे? गुरदास जी बोले, जो आज्ञा। फिर गुरदास जी जाने लगे तो साईं जी ने आवाज़ लगाई और कहा, घड़ी? गुरदास जी मुस्कुराए और घड़ी उतारने लगे। साईं जी बोले, नहीं, अपने हाथ पर ही बांधे रख। गुरदास जी कहते, नहीं साईं जी, आप स्वीकार करो। साईं जी कहते, अपने हाथ पे ही बंधी रख, और बोले, हाथ पर बंधी और दिल पर बनी एक ही बात है। दिल पर तो बन ही चुकी थी। गुरदास जी ने फिर निवेदन किया तो साईं जी ने कहा, ठीक है, फिर बांध लेते हैं। भगत की बंधी फिर गुरु कैसे छुड़ाए। तेरे घर का पता खोजने वाले खुद लापता हो गए देखते देखते। कि तेरे घर का पता खोजने वाले खुद लापता हो गए देखते देखते। कल जिनके मुकद्दर में कुछ ना था, वे आज बादशाह हो गए देखते देखते। ऐतिहासिक कहानी डेरा बाबा मुराद शाह भाग 4 में अभी के लिए केवल इतना ही। लेकिन जाते जाते हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। हमने आपको बताया था कि साईं जी ने जब गुरदास मान जी से चश्मा वापस लिया था तो उन्हें एक इशारा दिया था। उन्होंने कहा था कि
जब ये चश्मा फिट आएगा तब हमसे ले लेना। क्या आप इस इशारे के बारे में कुछ जानते हैं? अगर आप इस इशारे के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे को कमेंट में लिखिए कि वो इशारा क्या था। और अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ ट्रिप विद ए सिंह के इस खास कार्यक्रम भारत दर्शन में। और अगली वीडियो में हम इस बात का करेंगे आपके साथ पर्दाफाश। तब तक के लिए धन्यवाद। जय साईं जी की।